हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि सभ्यताएं आज सार्वजनिक हैं, किंतु एक प्रश्न सोचने पर विवश करता है कि उन सभ्यताओं का धर्म क्या था। यहाँ के लोग अध्यात्मवादी थे या फिर बहुदेववादी, ये अंधविश्वासी थे या फिर किसी वैज्ञानिक विचारधारा के मानने वाले। क्या वे नारी को समान अधिकार देने के पक्षधर थे या फिर नहीं। जब तक इन सभी प्रश्नों के हल नहीं मिल जाते तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ की जनता पर श्रमण धर्म का प्रभाव था और उस समय कोई बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। बिना किसी साक्ष्याधारों के किसी भी जनता को बौद्ध या फिर अबौद्ध कहना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। इन सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य हो जाता है। इनके उत्तर में ये तय करना पड़ेगा कि वेदों की सभ्यता कितनी प्राचीन है। इस संदर्भ में माननीय LR बाली वेदों को अधिक से अधिक 1500 वर्ष ईसा पूर्व का मानते हैं, लेकिन यहीं पर माननीय PN ओक के अनुसार सिंधु सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है। इनके आधार से ये सभ्यता ईसा पूर्व 3000 से 3500 वर्ष के लगभग होती है। इस आधार से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता वेदों से भी प्राचीन तय होती है और पूरी संभावना इस बात की है कि वेदों में जो वर्णन उपलब्ध हैं वह सिंधु सभ्यता यानी कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि से ही संबंधित हैं। वेदों के रचयिताओं ने जो भी आँखों से देखा तथा कानों से सुना वही वर्णन वेदों में सम्मिलित किया है। सिद्धार्थ गौतम ईसा पूर्व 528 वर्ष में बुद्ध हुए। उनसे पहले 5 बुद्ध भी ऐतिहासिक सिद्ध हो चुके हैं। यदि इनका प्रत्येक काल का समय 200 वर्ष भी मान लें तो यह ईसा से 1200 वर्ष पूर्व तक निर्धारित होता है। यह वही अवधि है जब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की सभ्यता में ऋषिगण स्रोत रच रहे थे। इस संबंध में पुस्तक 28 बुद्ध और उनके अनुयायी के लेखक डॉक्टर सूरजमल सीतम का मानना है कि इस काल में बुद्धों का अस्तित्व था और इन्होंने अहिंसा मूलक अध्यात्मवादी बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जन कल्याण किया था। बात करें सिंधु सभ्यता की तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि का क्षेत्र सिंधु घाटी का क्षेत्र कहलाता है। सिंधु घाटी क्षेत्र के अफगानिस्तान, काबुल, कांधार, वर्तमान पाकिस्तान, उत्तरी हिमालय और हिंदू कुश पर्वत तथा हिमालय के नीचे के हिस्से, जम्मू कश्मीर के भूभागों, सिंधु के पूर्वी क्षेत्रों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश का बहुत सा भाग सम्मिलित था। इस विशाल सिंधु सभ्यता क्षेत्र को हरित और उपजाऊ बनाने वाली सिंधु सहित 21 नदियां यहाँ बहती थी। इस क्षेत्र की भौगोलिक छटा का जीवांत वर्णन ऋग्वेद के मंडल 10 अनुवाक 6 सूक्त 75 में निम्न प्रकार से उपलब्ध होता है, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इन दिखाए जाने वाले श्लोकों से स्पष्ट है कि सिंधु नदी अपने साथ चलने वाली 21 नदियों में से 3-3 के क्रम में 7 नदियों को साथ लेकर चलती है। सिंधु की सहायक नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती जिसे कि घग्गर भी कहते हैं, शुतुद्री यानी कि सतलुज, स्तोम, पुरुषणी यानी कि रावी, असिकन्या यानी कि चिनाव, मरुद वृद्धा यानी कि व्यास, वितस्ता यानी झेलम, आर्जिकेय, श्रणहया, सुषोमा, त्रिष्टामया, सरयू, गोमती, सुसत्वा, श्वेता, कुभया, कुरुम्बु और मेहत नवा है। इनका क्रम जानने के लिए मंत्र 6 में महासिंधु नदी से प्रार्थना की गई है कि वह पहले त्रिष्टामया के संग चले, पुनः सुसत्वा और श्वेता के साथ चले। आगे ये भी वर्णन किया गया है कि सिंधु नदी बहती हुई कुरुम्बु और गोमती के साथ हुई और फिर कुभया और मेहत नवा के साथ हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सहित 7 नदियों में उनकी सहायक 14 नदियां मार्ग में कहीं न कहीं विलीन होती थी। इसी सिंधु घाटी क्षेत्र के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और चन्हूदड़ो के स्थित टीलों में यह उत्खनन कार्य कराया गया था। मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में डोकरी स्टेशन से 7 मील दूर स्थित है। इस खंडहर में कई टीले हैं और इनका क्षेत्रफल 240 एकड़ है। हड़प्पा टीला पाकिस्तान के जिला मिंट गुमरी में
15 मील दक्षिण पश्चिम में है, जिसका क्षेत्रफल 3 मील का है। कालीबंगा के खंडहर हनुमानगढ़ के निकट घग्गर नदी के बाएं किनारे पर है और इसमें 2 टीले हैं। लोथल टीला और साबरमती नदी की घाटी में अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दक्षिण में है। चन्हुदड़ो टीले के खंडहर मोहनजोदड़ो के टीलों से 80 मील दक्षिण पूर्व में सिंध के नवाबशाह जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 9 एकड़ का है और इसमें 3 टीले हैं। अब इन स्थलों में किए गए उत्खनन में प्राप्त अवशेषों के अध्ययन पर दृष्टिपात करें। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बात ही बात में इतिहास की बातें होने लग गई। जी नहीं, क्योंकि इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर सूरजमल सितम को इस पुस्तक का विषय भली भांति स्मरण है। वीडियो में आगे कौन से वेद से लिया गया है, कौन सा मंडल, कौन सा अनुवाक और कौन सा सूत्र और मंत्र है, यह आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इस कारण आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप उन वेदों में देखकर अपने विश्वास की पुष्टि कर सकते हैं। सिंधु घाटी में रची बसी संस्कृतियों के विषय में ऋग्वेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद में स्थान स्थान पर बार बार पंचजन्य शब्द आया है। ऋग्वेद मंडल 3 अनुवाक 5 सूक्त 59 में तथा मंडल 7 अनुवाक 5 और सूक्त 77 में यह शब्द उपलब्ध है। पंचजन्य शब्द सिंधु सभ्यता में रची बसी संस्कृतियां दास, दस्यु, पाणी, गंधर्व तथा ऋषि देवता ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त है। यहाँ दस्यु का अर्थ डाकू नहीं था, डाकू का गिरोह होता है, जबकि दस्यु एक समुदाय था। डाकू के लिए यजुर्वेद अनुवाक 3 मंत्र 5 में तस्कर शब्द प्रयुक्त हुआ है। दास शब्द भी आज के अर्थ वाला गुलाम नहीं था। वर्तमान युग में डाकू को दस्यु तथा नौकर को दास शब्द से संबोधित करना एक प्रकार की साजिश है, जिससे प्राचीन बौद्ध संस्कृतियों के इतिहास को तोड़ने, मरोड़ने और उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि दस्यु दास समुदाय कौन सा है। दस्यु समुदाय अत्यंत प्रगतिशील और विकसित था। ये लोग लोहे और पत्थरों से निर्मित बड़े बड़े नगरों में रहते थे। रिभुगण यानी कि विम्बा, रिभुक्ष और बाज, इनके अलावा कृष्ण, तुदिका, बल नवास्तव, शुष्णु, अबुर्द, उरण, प्रावर्क, स्वशन, सर्वभानु, त्रदस्यु, पुरुकुत्स, कुत्स, अर्श, चित्ररथ, मारुताश्व, विद्रद, लक्ष्मण, धवन्य, कुयव, अश्विनी कुमार, शर्वभाव आदि वीर सम्राट इन्हीं समुदाय से संबंधित थे। सम्राट कृष्ण की राजधानी अंशुमती नदी के किनारे बिहड़ कंदराओं में थी। इनके पास 10,000 सैनिक तथा 1 अश्व सेना भी थी। ये ऋषि ब्राह्मण समुदाय के विरुद्ध थे, उन्हें दान दक्षिणा प्रदान नहीं करते थे। सम्राट सर्वभानु के पास एक ऐसा मायावी यानी कि वैज्ञानिक तंत्र था, जिसके द्वारा वे रण मैदान में दिन में ही संग्राम के समय अंधेरा कर देते थे। शक्तिशाली कुमार कुयव पूर्व की नदियों के पार अंजलि, कुलशी और वीरपत्नी नदियों के मैदान में शासन करते थे और उनकी पत्नी दूध से स्नान किया करती थी। सुधनवा के पुत्र रिभुगणों ने शिखर की उन्नति कर ली थी। रिभु ने चिकित्सा के द्वारा अपने बूढ़े जर्जर शरीर वाले माता पिता को नव यौवन प्रदान किया। मृत गाय को जीवन प्रदान करने की इनमें सामर्थ्य थी। अच्छी नस्ल की गाय व घोड़े से बच्चे उत्पन्न करने की इन्हें महारत हासिल थी। दूसरे भाई ने तंत्र द्वारा स्वचलित रथ का आविष्कार किया था। तीसरे भाई ने मृत गाय से खाल निकालकर उसे पकाकर उससे तैयार चर्म से एक प्रकार की चम्मच यानी कि बर्तन का निर्माण किया था। इंद्र द्वारा इन्हें अर्ध देवताओं का सम्मान प्रदान किया गया था तथा इंद्र के साथ इनका स्वागत भी किया जाता था। किंतु कैसी विडंबना है, वर्तमान में खाल निकालने, चर्म तैयार करने तथा उस चर्म से जूते, चम्मच आदि का निर्माण करने वाले को अछूत नीच मानकर अपमानित किया जाता है। अश्विनी कुमार यानी कि अश्विनी स्त्री के पुत्रगण सहदेव के पुत्र राजा सोमक के पास थे। उसने इन दोनों को चिकित्सा क्षेत्र में प्रत्येक प्रकार के योग्य बना दिया था। इनके द्वारा ऋषि श्याव के 3 टुकड़े हुए शरीर को जोड़ा गया। अत्यंत वृद्ध जीर्ण शीर्ण ऋषि च्यवन को युवावस्था प्रदान की गई।
राजा रवेल की पत्नी की कटी हुई जांग के स्थान पर लोहे का पैर लगाकर उसे चलने योग्य बनाया गया। इनमें नमुची, चमुरी, धुनी, शंबर, पिप्र, वर्चिन तथा कौलितर मुख्य शासक तथा शारदीर्घ नामक वीरांगना साम्राज्ञी भी थी। यह 7 पुरियों की स्वामिनी थी। शंबर के राज्य में 100 पुरियां थीं। इनके अतिरिक्त ऋग्वेद के मंडल 5, अनुवाक 2, सूत्र 30 और मंत्र 8 के अनुसार नमुची तथा चमुरी सम्राटों के राज्य में स्त्री सेना भी थी। इन स्त्री सेनाओं का इंद्र की सेना के साथ संग्राम का वर्णन ऋग्वेद के मंडल 6, अनुवाक 2, सूत्र 20 में उपलब्ध है। अब बात करेंगे गंधर्व समुदाय के बारे में। एक अन्य गंधर्व समुदाय था जिसमें स्त्री पुरुष गौर रंग के सुंदर होते थे, इसलिए इनकी महिलाएं अप्सराएं कहलाई। इनकी स्त्रियों के शरीर में अनोखा आकर्षण था और एक सुगंध सी आती थी। गंधर्व नाम से ही स्पष्ट है कि यह गंध का व्यापार करते थे। इन्हें आज की भांति विवाह प्रथा स्वीकार नहीं थी। इनकी नारियां किसी भी समुदाय के पुरुष के मध्य विचरण करने को स्वतंत्र थी। किसी भी पुरुष से संभोग करती और उनके लिए संतान उत्पन्न करने में स्वच्छंद थी। इनमें मेनका, हेमा, श्रोणी, रंभा, सुमन, धृताची, विश्वाची, जानपदी, तिलोत्तमा आदि उल्लेखनीय हैं। इस समुदाय में एक वंश त्रित्सु भरतगणों का प्रसिद्ध था। इसी वंश के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, न कि शकुंतला दुष्यंत पुत्र के नाम से। अब बात करेंगे पणी समुदाय के बारे में। चौथा समुदाय पणियों का था। इनकी भी अलग संस्कृति थी। इनकी संस्कृति सभ्यता देवताओं से अधिक विकसित थी। ये पहाड़ों से घिरे गुहा स्थानों में रहते थे। ये दुर्ग बहुत लोगों की दृष्टि से ओझल था। पणी लोग मुख्यतः गोपालक थे और पशुओं की अदला बदली करके भी धन कमाते थे, इसीलिए धन वैभव का विपुल भंडार था। पणी समुदाय बहादुर तो था लेकिन लड़ाकू नहीं था। ये शांति प्रिय और प्रेम भाव वाला दयालु था। इनके यहाँ शर्मा नाम की चतुर महिला थी। वह ऋषि देवता समुदाय में जा मिली और पणियों से गद्दारी करके देवदूती का काम करती थी। इसने भेद बताकर उन पर आक्रमण करा दिया। लंबे काल क्रम के बाद ये समुदाय पड़िक और बाद में वड़िक यानी कि बनिया कहलाने लगा। इनसे अलग पांचवा समुदाय ऋषिदेव समुदाय था। इनमें दस्युवंशी रिभुगणों द्वारा अश्वों के बिना चलने वाले स्वचलित 3 पहियों के रथ का निर्माण तथा सम्राट सर्वभानु के पास दिन में रण मैदान में अंधेरा कर देने वाले विज्ञान तंत्र के आविष्कार वैज्ञानिक व बौद्धिक शोध की ओर इंगित करते हैं। दस्यु वंशज रुद्रगणों, अश्विनी कुमारों तथा रिभुगणों द्वारा असाध्य रोगों का इलाज करना, उनके द्वारा कृत्रिम टांग लगाना, मानव शरीर के हुए 3 टुकड़ों को जोड़कर उसे जीवित करना तथा जर्जर जीर्ण शीर्ण व्यक्तियों को यौवन प्रदान करना, मृत समान गाय को जीवन प्रदान करना, इन जैसे उच्च स्तर की चिकित्सा पद्धति के आविष्कार भी बौद्धिक विकास और विज्ञानी शोध के प्रतीक हैं। दूसरा बिंदु है सम्राट नमुची तथा चमुरी के राज्य में महिला सेना का गठन होना और स्त्री सेना द्वारा देवताओं की सेना का डटकर मुकाबला करना। शारदीर्ध नामक महिला का 7 पुरियों यानी कि गणों का साम्राज्ञी होना सिद्ध करता है कि ये लोग श्रमण विचारधारा के अनुयायी थे। आर्य धर्म में स्त्रियों को पुरुषों से निकृष्ट माना गया है और पाप योनि तक कहा गया है। यहाँ स्त्री को पुरुष का गुलाम, पाँव की जूती की संज्ञा तक दी जाती है, जहाँ स्त्री सेना का प्रश्न ही नहीं उठता। दास और दस्यु के बौद्ध होने के संबंध में सबसे अधिक स्पष्ट प्रमाण डॉक्टर अंबेडकर देते हैं। दास दस्यु संघर्ष जातीय आधार पर नहीं बल्कि धार्मिक आधार पर था। आर्यों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त सभी को अनार्य कहा है। अनार्य का अर्थ है वे जातियां जो चातुर्वर्ण्य को स्वीकार नहीं करती, जिन्हें मनु दस्यु कहता है, जिसे कि आप मनुस्मृति में देख भी सकते हैं। माननीय पी.टी. श्रीनिवास अयंकर कहते हैं कि मंत्रों की सावधानी पूर्वक की गई मीमांसा से पता चलता है कि वह पूजा पद्धति का ही संघर्ष है, प्रजाति का नहीं। ऋग्वेद के मंडल 10, अनुवाक 22 और सूत्र 8 में इंद्र से कहा गया है, हम दस्यु जातियों के बीच में रहते हैं। ये ना तो यज्ञ करती हैं और ना ही किसी की पूजा।
उनके संस्कार अनुष्ठान हमसे भिन्न हैं। वे मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं। हे शत्रुहंता यानी कि इंद्र, इन दासों का विनाश करो। इस संपूर्ण विश्लेषण में चिकित्सा पद्धति, स्त्री सेना और साम्राज्ञी होने से, वैज्ञानिक आविष्कारों से और सम्राट कृष्ण तथा सर्वभव के कार्यों के आधार पर दास दस्यु समुदाय रमण यानी कि बौद्ध ही सिद्ध होते हैं। आप डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए साक्ष्य को सुन चुके हैं कि दास दस्युओं और आर्यों का संघर्ष धार्मिक था और यह पूजा पद्धति का संघर्ष था। मनु के अनुसार यह विवाद वर्ण सिद्धांत के विरोध पर था। ऋग्वेद के अनुसार तो दास और दस्यु दोनों समुदाय आर्यों के यज्ञ आदि पूजा तथा अन्य संस्कारों और अनुष्ठानों से भिन्न संस्कार व अनुष्ठान करने वाले थे। यज्ञ पूजा आदि का तथा वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाले लोग बौद्ध ही होते हैं। माननीय नवल वियोगी लिखते हैं कि सिंधु सभ्यता की खुदाई से मिली मुद्राओं पर विभिन्न प्रकार के पशुओं और वृक्षों के चित्र खुदे हुए हैं। खुदाई में प्राप्त बर्तनों पर खजूर व नारियल के वृक्षों के चित्र भी हैं। यहाँ नाग पूजा का भी खूब रिवाज था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। इस मूर्ति की आंखें अध खुली हुई हैं तथा नासिका के अग्रभाग में स्थित हैं। इस मूर्ति के अर्ध खुले नेत्र यह सिद्ध करते हैं कि वह किसी श्रमण योगी के हैं और ऐसी योग मुद्रा श्रमण लगाते हैं। अब रही बात प्राप्त वृक्षों की, सो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग वृक्षों को टोटम के रूप में पूजते थे, क्योंकि यह प्रकृति पूजा है और प्रकृति का महत्व बौद्धों में विशेष पाया जाता है। इन सभी तथ्यों के आधार पर भी यह स्पष्ट हुआ कि सिंधु घाटी में रचे बसे ये लोग बुद्ध यानी कि श्रमण धर्म से प्रभावित थे। अब यह विचार करते हैं कि उत्खनन में प्राप्त अवशेषों के अतिरिक्त क्या कोई ऐसा अन्य इतिहास है कि जिनमें इन जैसे तथ्य उजागर हो सकें। वेदों में ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋचाएं भी उपलब्ध हैं, जो कुछ संस्कृतियों का आंखों देखा तथा कानों सुना लेखा जोखा भी है। अब इनका अध्ययन करके देखते हैं कि क्या सिंधु घाटी के उत्खनन कार्यों में उपलब्ध अवशेषों की जानकारी से वेदों में कहीं कोई तालमेल बैठता है या फिर नहीं। यदि यहाँ कुछ तथ्यों के मिलान हो जाता है तो यह सिद्ध हो जाएगा कि वेदों में किया गया वर्णन सिंधु सभ्यता से संबंधित है। यदि वेदकालीन वर्णन में सिंधु सभ्यता सिद्ध हो जाती है, तब यह स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा कि सिंधु घाटी में रची बसी संस्कृतियां बुद्ध धर्म की शैली से जीवन व्यतीत कर रही थी। सबसे पहले नदियों और बांध की बात करेंगे। उत्खनन क्षेत्र हड़प्पा के उत्तर में कभी रावी नदी बहती थी, किंतु आज 6 मील उत्तर में बहती है। मोहनजोदड़ो क्षेत्र में कराची के उत्तर में सिंधु नदी के तट पर कालीबंगा क्षेत्र में घग्गर नदी बहती थी, तो लोथल क्षेत्र में साबरमती तथा भोगवा नदी का बहाव था। इसी वीडियो की शुरुआत में उल्लिखित 21 नदियों का वर्णन भी आप सुन चुके हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख कही गई है। वहां रावी नदी को पुरुषणी कहा गया है। कालीबंगा की घग्गर नदी वेदों में सरस्वती थी। यहाँ यह भी संभव है कि लोथल क्षेत्र में प्रवाहित साबरमती व भोगवा नदी भी वेदों में वर्णित शेष 18 नदियों में से कोई 2 रही हों। माननीय एस राव लिखते हैं कि लोथल के इंजीनियरों की विज्ञान तथा तकनीक की सबसे बड़ी देन लोथल का कृत्रिम बंदरगाह था। पश्चिम में बंदरगाह की दीवार 212.4 मीटर, पूर्व में 203.30 मीटर तथा उत्तर व दक्षिण में 34.7 मीटर व 36.4 मीटर थी। यदि इस बंदरगाह को वैदिक ऋचाओं में खोजा जाए तो ऋग्वेद में वर्णित सम्राट वृक्ष द्वारा नदी पर बने बांध को ले सकते हैं। अब नजर डालेंगे प्राप्त दुर्ग के बारे में। मोहनजोदड़ो क्षेत्र में उत्खनन में प्राप्त 3 फुट चौड़ी सड़क को अनुसंधानकर्ताओं ने खास राजमार्ग की संज्ञा दी है। यहाँ दुर्ग के एक भाग में बड़ा 39.3 बाई 23.3 फुट का स्नान घर भी मिला है। हड़प्पा के पश्चिमी दिशा के टीले 460 बाई 215 गज के क्षेत्रावशेष को दुर्ग तथा कालीबंगा क्षेत्र में प्राप्त टीले को भी दुर्ग कहा गया है। यदि इनके साक्ष्य ऋग्वेद में खोदे जाएं, तो सम्राट शंबर को 100 पुरियों का स्वामी बताया गया है। दासों के अन्य दुर्गों में ऋग्वेद में तथा सम्राट विप्र के दुर्गों को तोड़ने का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। अब बात करेंगे प्राप्त भवन के खंडहर के बारे में। जैसा कि हड़प्पा क्षेत्र में बहुमंजिले भवन बने होने का वर्णन
आप पिछले के वीडियो में देख चुके हैं। उत्खनन में प्राप्त सामग्री और इनके प्रमाणों का उल्लेख ऋग्वेद के आधार पर करते हैं कि इस क्षेत्र में बसी हुई आबादी 2 मंजिलें, 4 मंजिलें और 6-8 मंजिलें तथा 10 मंजिलें मकानों में रहती थी। इनमें बने भवनों की एक जैसी आकृति और उनका 10 मंजिला बना होना, आवासों का ब्लॉक वाइज होना, सड़कें सीधी और लंबी बनी होना, प्रत्येक गली के कोने पर चौकीदार के लिए कोठरी का निर्माण होना, भवन के साथ शौचालय तथा उनमें वर्तमान जैसी शौच सीट का लगा होना, भवन के परनाले पक्की पाइपों का होना तथा गलियों में जगह जगह गटर, होलों तथा उनमें प्रवेश के लिए सीढ़ियों का प्रयोग, ये सभी चीजें इस बात के परिचायक हैं कि सिंधु घाटी में रची बसी संस्कृतियों के मानव वर्तमान जैसी तकनीकी सोच वाले और वैज्ञानिक विचारधारा वाले थे, क्योंकि वैज्ञानिक सोच के बिना वर्तमान जैसी तकनीक और शिल्प कला का होना असंभव ही है। आज के युग में भी ऐसी तकनीक और शिल्प कला तथा वास्तुकारिता महज विज्ञानवादी सोच के फलस्वरूप ही इजाद हुई है। भाग्य आश्रित तथा अंधविश्वासी कोई भी व्यक्ति ऐसी उच्च कोटि की तकनीक कदापि हासिल नहीं कर सकता। इनके काल में ऐसी वैज्ञानिक तकनीक का होना यह सिद्ध करता है कि वे विज्ञान में दखल रखते थे और किसी वैज्ञानिक व बौद्धिक विचारधारा को स्वीकार करते थे। ये सभी जानते हैं कि ऐसी विचारधारा मात्र बौद्धों की है। अब बात करेंगे आर्य आक्रमण के बारे में। पुरातत्व विभाग द्वारा उक्त सभ्यताओं में कराए गए उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में मानव अस्थियों के कंकाल और कपाल प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी संख्या 5 से 36 तक बताई गई है। इनमें से कुछ खोपड़ियों पर किसी शस्त्र से कटे हुए के निशान भी मौजूद हैं। कुछ कंकाल गलियों में एक साथ पड़े हुए तथा कुछ कुएं के पास पड़े हुए मिले हैं। इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि इन पर सहसा आक्रमण हुआ और जो जहां खड़े थे वहीं मार दिए गए। ऋग्वेद में भी ऐसे अनेक आक्रमणों का वर्णन उपलब्ध है। ऋग्वेद में हरियूपिया क्षेत्र में आक्रमण किए जाने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सम्राट कृष्ण नामक असुर के मारने और उनकी गर्भवती पत्नी को मारने का जिक्र प्राप्त होता है। ऋग्वेद से स्पष्ट होता है कि मरुदगण ने सम्राट कृष्ण का सेना सहित विनाश किया। ऋग्वेद के अनुसार ही कृष्ण ने अंशुमती नदी के किनारे भारत की मुख्य भूमि की तरफ आर्यों के आगमन का विरोध किया था। कृष्ण ने इंद्र आदि आर्यों के साथ युद्ध में 10,000 सैनिकों सहित अपने देश के लिए बलिदान किया। यहाँ उनकी गर्भवती पत्नी को मार डाला गया। कृष्ण को भी जलाकर मारा गया। इसी अनुवाक के श्लोक नंबर 7 में वर्णन है कि इंद्र ने सोते हुए सम्राट वृत्त को माता के साथ धोखे से ही मार दिया। ऋग्वेद से स्पष्ट होता है कि इंद्र ने बल नामक पराक्रमी दस्यु को अंगिराओं की प्रार्थना पर मारा और उसके नगरों को नष्ट किया था। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से उपलब्ध कंकालों और ऋग्वेद के राजाओं के आक्रमण, इन दोनों तथ्यों में समानता पाई जाती है। इस आधार से सिद्ध होता है कि वेदों में किया गया वर्णन सिंधु सभ्यता में बसे लोगों से संबंधित है। यहाँ पर इस बात का एक और प्रमाण ऋग्वेद के श्लोक से मिलता है, जिसका अर्थ है यहाँ सम्राट वर्षिक चायमान और वर्चिन का हरियूपिया स्थान में युद्ध हुआ था। यह स्थान सिंधु सभ्यता का हड़प्पा क्षेत्र ही है। ऋग्वेद में वर्णित ये संस्कृतियां सिंधु घाटी में बसी हुई थी। अब चलते हैं सभ्यता के उत्खनन क्षेत्रों की तरफ। जब मोहनजोदड़ो क्षेत्र की खुदाई की गई तो पता चला कि वहाँ की सड़कें उत्तर से दक्षिण दिशा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर बनी हुई हैं। इतनी सीधी हैं कि हवा चलने से कूड़ा करकट शहर से बाहर उड़ाकर ले जाती थी। यहाँ एक गली जो आधा मील लंबी है, उत्तर से पश्चिम दिशा में पूरे टीले को 2 भागों में बांटती है। ये लगभग 33 फुट चौड़ी है। शायद ये एक खास राजमार्ग ही रहा हो। शहर के मकान कई कई मंजिलों के बने थे। मकानों की बनावट एक जैसी थी, जैसे कि आज की कॉलोनियों में होती हैं। घर में एक ही दरवाजा था जो गली की ओर खुलता था। गलियों के कोने पर चौकीदार के लिए कोठरी बनी होती थी। मकान मूलतः 400 बाई 200 गज के ब्लॉकों में बंटे थे। हर घर में रसोई होती थी। प्रत्येक घर में स्नान घर होता था। उनके फर्श पक्के व ढलावदार थे, जिनका पानी मिट्टी की पक्के पाइपों जैसे सन 1980 के दशक में होते थे उनके द्वारा बाहर गलियों की नालियों में जाता था। हर गली में पक्की नालियां बनी थी जो बाहर बड़ी नालियों में जाकर मिलती थी। नालियां ईंटों से ढकी होती थी। गली में जगह जगह मेन होल बनाए जाते थे।
जिनके अंदर प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां भी लगी होती थी। कालीबंगा क्षेत्र में पूर्व का टीला शहरियों का निवास था। कमरे और स्नान घर के फर्श आज की तरह ही टाइलों से सजे होते थे। अक्सर स्नान घर तथा बाहर की गलियों के मध्य शौचालय बने होते थे, जो कि आज जैसी वेस्टर्न सीटों वाली होती थी। हड़प्पा का टीला, जो पश्चिम दिशा में स्थित एक दुर्ग था जिसमें शासक निवास करता था, यह 400 गज लंबाई में और 215 गज चौड़ाई क्षेत्रों में फैला था। ऐसा एक टीला कालीबंगा क्षेत्र के पश्चिमी टीले पर भी एक दुर्ग था। यहाँ कब्रिस्तान से प्राप्त 36 अस्थिर ढांचों में 15 वयोवृद्ध पुरुष तथा 19 नारियां और 2 किशोर थे। कब्रिस्तान में मानव कपालों का ढेर प्राप्त हुआ है। इनमें से 23 साबुत यानी कि ठीक हैं, शेष टूटी फूटी अवस्था में हैं। इनमें से अधिकांश के सिर पर चोटों व कटे हुए के निशान हैं। कब्रिस्तान में 25 ढांचे थे, जिनमें 11 वयस्क नारियां हैं। शेष के लिंग नहीं पहचाने जा सके। मोहनजोदड़ो में कुछ ढांचे प्राप्त हुए हैं जो शहर के आक्रमण के फलस्वरूप गली में एकत्र अथवा फेंके हुए हैं। चन्हूदड़ो में केवल एक खोपड़ी पड़ी मिली है। यह खोपड़ी नवयुवती की है। लोथल में 8 खोपड़ियां प्राप्त हुई हैं। इनके अतिरिक्त 8 शहर के भाग में आम लोगों के लिए कमरे से लगा कुआं एक दुखद दृश्य प्रस्तुत करता है, जहां 4 मौतें हुई थी। कुएं की सीढ़ियों पर 2 आदमियों के ढांचे मिले हैं। स्पष्टतः ये ढांचे वहीं पड़े हुए थे जहां वे नीचे से ऊपर गली की ओर चढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। वे अपनी अंतिम शक्ति उसी जगह खो बैठे। निसंदेह इनकी हत्या कर दी गई। मकान में 13 पुरुष ढांचे मिले हैं। एक खोपड़ी पर 146 mm का शस्त्र से कटे हुए का चिन्ह था। इसी प्रकार अन्य ढांचों पर भी ऐसा ही चिन्ह मिला है। पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर डेल को 5 टेढ़े पड़े हुए ढांचे मिले, जो पास पास ही गली में पड़े हुए थे, जिनमें 3 पुरुष, 1 औरत और 1 बच्चा था। संभवतः ये मृत्यु से पूर्व यहाँ छुपे हुए थे। आज हमने देखा और सुना 28 बुद्ध और उनके अनुयायी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर सूरजमल सीतम जी। आज हमने इस पुस्तक की अध्याय 7 की पूर्ण जानकारी प्राप्त की। अगली वीडियो लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।